जी, आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता? आज मैंने अलीराजपुर में प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि आने वाली 11 तारीख को इस विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और देश के हमारे जन जन के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का झाबुआ में 11 तारीख को आगमन होने वाला है। और वहाँ पर अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला कार्यक्रम अगर उन्होंने तय किया है तो झाबुआ में तय किया है। और वहाँ पर लाखों लाखों की संख्या में हमारे जो आदिवासी भाई बहन जुटने वाले हैं, उनका वो मार्गदर्शन करने वाले हैं। और ख़ास बात यह है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में झाबुआ को देश के प्रधानमंत्री जी ने चुना है। वो लोकसभा चुनाव का भी संकानांद झाबुआ से होने जा रहा है। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और धार की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर मोदी जी की सभा में लोग पहुंचे। भाई साहब, एक राजनीतिक प्रश्न है, क्या इस लोकसभा चुनाव में आदिवासियों पर खास फोकस करने वाली विधि? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में 5 साल तैयार रहती है। और भारतीय जनता पार्टी झाबुआ नहीं, पूरे देश में जितनी भी सीटें हमारी है, हमारी कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीते। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आपने मध्य प्रदेश का इतिहास देखा है। लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सीटें हमेशा जीतते हैं। आपने पिछले चुनाव का उदाहरण भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 29 में से भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें जीते हैं। और जो एक सीट हारे भी थे, वो मात्र 35 से 40 हज़ार वोटों से भारतीय जनता पीछे रही थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनहितकारी जो योजनाएं हैं, उनके दम पे मैं ये कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट विजय हासिल करेगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मध्य प्रदेश की हम बात नहीं कर सकते। पूरे देश में कांग्रेस की मध्य प्रदेश से और खराब स्थिति पूरे देश में है। कांग्रेस में लीडर, कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस से चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश में और ये पूरे देश में भी है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। कांग्रेस अभी पैदल चलो अभियान राहुल गांधी कर रहा है। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी अपने भाषण में क्या बोलता है, इस देश की जनता के सामने क्या विजन रखना चाहता है, उसको यही पता नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार राहुल गांधी ने देश जोड़ो अभियान चालू किया। जब ऑलरेडी देश जुड़ा हुआ है, और जो पार्टी इस देश को तोड़ने वाली, धर्म के आधार पर, आपने देखा हो जब देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया। और देश आज़ाद करने के बाद इस देश के 2 टुकड़े कराने वाले अगर कोई है तो कांग्रेस ही है। पाकिस्तान और भारत बनाया, और जब पाकिस्तान और भारत बनाया है तो सही है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार इन लोगों ने जो समझौता किया कि जिसको भारत में रहना है वो भारत में रहे, और पाकिस्तान में जिसको रहना पाकिस्तान में रहे। जनता ने विश्वास करके पाकिस्तान में हमारे जो हिंदू भाई रहे वहां, और जब बाद में क्या हुआ आपको पता होगा, इतिहास गवाह है कि ट्रेन भर के लाश भेजी थी। ये वही कांग्रेस है, ये सिर्फ वोटों की राजनीति करती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश में, इस देश की जनता का कभी भला नहीं कर सकती। राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी झाबुआ से ही स्टार्ट हो रही है, झाबुआ में भी निकले, झाबुआ से निकलेगी। और पीएम मोदी की भी फर्स्ट कहीं ना कहीं आदिवासी वोटर्स को साधना है।
क्या लगता है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा निकली और इस बार न्याय यात्रा है। न्याय किस बात का? कांग्रेस ने इतने वर्षों राज किया, कौन सा आदिवासी गरीबों के साथ कौन सा न्याय करे? एक बात तो बता दे, कौन सा न्याय? आज अगर इस देश में वास्तव में न्याय हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय हो रहा है। आज गरीब को पक्का मकान मिल रहा है, आज गरीब को शौचालय मिल रहा है, आज गरीब बहनों को गैस की टंकी और चूल्हा मिल रहा है, आज गरीब भाई बहनों को बिजली मिल रही है, आज गरीब भाई किसानों को आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही। कांग्रेस किस सम्मान यात्रा की बात करती है? और जिन्होंने कभी इस देश में ना गरीबों के साथ न्याय करा, ना किसानों के साथ न्याय करा, ना युवाओं के साथ न्याय करा, ना मजदूरों के साथ न्याय करा, वो किस न्याय की बात करती कांग्रेस? और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ कांग्रेस का ढोकला, क्या बोलते हैं उसको, ढोकसलाबाजी है। ये फालतू की बातें हैं, इससे कोई फायदा कांग्रेस को होने वाला नहीं है। भाई साहब, जो छिंदवाड़ा से सांसद है